हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बोर्ड एग्जाम 2025 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन वास्तविक संख्या से ये पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। तो आइए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि दो अभाज्य संख्याओं का मौसप कितना होता है। यानी दो अभाज्य संख्याएं हैं और उन दोनों का मौसप क्या होता है। तो दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपको पता होगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है। हमको पता है कि ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ कॉमन, जैसे मान लो 4 और 3, 4 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं, इसका मतलब इसमें कॉमन एक है। यही आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक। यानी कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि यहां दिया गया दूसरा नंबर क्वेश्चन कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। यानी कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड बनेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए 5000 हम 5 लिखते हैं और उसके बाद से इसको गुणनखंड करते हैं, तो डायरेक्ट ये आपको कटेगा पहले नंबर 5 से। तो ये 5 एकम में 5 यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 5 एकम में 5 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, फिर हम काटेंगे आपका इसको 11 से। जब हम 11 से काटेंगे तो 11 नौ 99, 11 एकम में 11। फिर हम काटेंगे यहाँ पे 7 से, कट जाएगा 13 बार में। फिर हम काटेंगे यहाँ 13 से एक बार में। अब पूछ रहा है क्वेश्चन इसमें कि कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। देखिए 1 2 3 4, यानी कि 4 अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि यदि a बराबर 2 का घात 3 गुणे 3 गुणे 5 और b बराबर 2 का घात 4 गुणे 5 गुणे 7, तब a और b का एलसीएम क्या होगा। यानी a और b का एलसीएम क्या होगा। आइए हम a और b का एलसीएम देखते हैं। जब a और b का एलसीएम देखेंगे तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों में जो सबसे बड़ी घात वाली होती है उसी को लेते हैं। तो आपका एलसीएम के रूप में आपका हो जाएगा, इन दोनों देखिए 2 का घात 3 है और यहाँ 2 का घात 4 है। इनमें दोनों में 2 का घात क्या है, 4 बड़ा है, तो यहाँ 2 का घात 4 ले लेंगे। फिर लिखेंगे गुणा, जो नहीं है मान लीजिए इसमें 3 नहीं है तो 3 को भी ले लेंगे। फिर देखिए दोनों में 5 है तो एक को 5 लेंगे, और इसमें 7 नहीं है, यहाँ 7 है तो यहाँ पे 7 ले लेंगे। अब इसी को हम गुणा करके लिख लेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। चलिए 2 का पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा आपका, गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, देखिए 16 25 80, 80 8 तरीके 24 240 और गुणे हो जाएगा आपका 7। ठीक है, अब करेंगे 7 0 0, 7 चौको 28 के 8 हासिल 2, और 7 दूना 14 और 2 आपका हो जाएगा क्या, 16। तो आपका 1680 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन है आपका कि 27 35 13 और 56 में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो केवल वे संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से विभाजित होती है, एक से और स्वयं से विभाजित होती है। तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। देखिए 35 का 2 फैक्टर हो जाएगा, यहाँ 5 और 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 और फिर एक, ये एक से भी विभाजित हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर 56 का देखिए ये 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 7 से भी हो जाएगा और 8 से भी हो जाएगा, इसलिए ये भी गलती है। 27 का देखेंगे तो ये 3 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा, 27 से भी हो जाएगा, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। 13 का केवल एक और ये 13 से यानी स्वयं से विभाजित है, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही, एकदम बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया है कि दो लगातार संख्याओं का मौसप क्या होता है। यानी दो लगातार संख्या, जैसे मान लीजिए 1 और 2, ये दोनों लगातार संख्या है, तो इन दोनों का मौसम क्या होगा। तो इन दोनों का मौसम यानी कि एचसीएफ हमेशा आपका 1 होता है। हमेशा टू हमेशा आपका दो लगातार संख्याओं का मौसम क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो ऑप्शन ए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि सबसे छोटी संख्या भाज्य और सबसे छोटी संख्या अभाज्य का
HCF क्या होगा? तो सबसे छोटी संख्या भाज्य आपका 4 होता है और सबसे छोटी संख्या अभाज्य आपका 2 होता है। इन दोनों का जब हम HCF निकालेंगे, इन दोनों का HCF, तो 2 और 4 का HCF हमारा क्या हो जाएगा? हमेशा 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका कि यहाँ पे 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्या है? यानी कि इसमें से कौन सा संख्या अपरिमेय है? देखिए, आपको ये सब भुलवाने के लिए दिया गया है 64। करने के अंदर 64, इसका मान होता है 8, यानी 8 का क्या है? ये वर्गमूल है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे, यहाँ दिया गया 100, ये किसका है? तो ये आपका 10 का है। देखिए, ना ये भी करनी में रहा, ना ये भी करनी में रहा। यहाँ देखिए 9, ये 3 का वर्ग है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे अंडर रूट 23, यानी कि रूट के अंदर क्या है? 23 है। तो ये 23 कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। ठीक है, 8 नंबर है कि 2, 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? यानी एचसीएफ मतलब, एलसीएम मतलब लॉसा, एचसीएफ मतलब मौसा, यानी लॉसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले 2, 10 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2, 10, 20 का आपका एलसीएम हो जाएगा कितना? 20 हो जाएगा। इसका अनुपात ले लेंगे, अनुपात इसका निकालेंगे क्या? एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2, 10, 20 का एचसीएफ आपका 2 हो जाएगा। देखिए, ये कट जाएगा 2 से 10 बार में और ये कट जाएगा 2 से 1 बार में। तो आपका 10:1 हो जाएगा। 10:1, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 65 तथा 117 का एचसीएफ 65m-117 के रूप में है। तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ ऑप्शन के रूप में दिया गया है, लेकिन हम इसको क्या करना है? हल करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 65 और 117 का निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ, यानी कि निकालेंगे मौस। का निकालेंगे? मौस। तो एचसीएफ यानी 13 का देखेंगे, ये हो जाएगा 13 गुणे 5, 13 × 5 = 65, इसका गुणनखंड। और 117 का देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 13×9 = 117। तो क्या जाएगा यहाँ पे? 13×9 = 117। उसके बाद देखिए, यहाँ 13 है कॉमा, और यहाँ भी 13 कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या है? 13। तो आपका एचसीएफ आपका हो जाएगा क्या? आपका एचसीएफ हो जाएगा क्या? 13 हो जाएगा। जब एचसीएफ 13 हो जाएगा, यह किसके रूप का है? ये इसके रूप का है। 65m-117 बराबर क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा 13। ठीक है, अब देखिए 65m-113 जाएगा तो क्या जाएगा? प्लस, आपका हो जाएगा 13 + 117। तो 65m = 130। तो m = आपका हो जाएगा 130/65। ये दुगुना इसका है, तो m = क्या जाएगा? 65 दूना 130। यहाँ पे 2, यानी कि m का मान आपका निकल जाएगा 2। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा आपका। 10वां क्वेश्चन आपका है, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? यानी कि इसमें 2 का कितना घात है? सबसे पहले क्या करेंगे? 144 का कर लेंगे यहाँ पे हम गुणनखंड। 2 से काटेंगे तो यहाँ 72 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ 36 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा। और आगे देखेंगे, देखिए अब यहाँ पे जो ये 2 का घातांक आया है, मात्र 2 का घातांक 4 है। यानी 2 का घात कितना है? 4 है। और 3 का घात कितना है? 2 है। तो इसमें क्या पूछा है कि 2 का कितना घातांक है? तो 2 का कितना घातांक है? 4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर ये आपका बी सही हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ये बाय।